आप सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। आज जो है रीजनिंग का क्लास होने वाला है। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वो मेरे चाचा के पिता की पुत्री का पुत्र है। लड़के का लड़की से क्या संबंध है? लड़की के चाचा के पिता लड़की के चाचा के पिता कौन होंगे? उसके दादाजी होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। लड़की के जो चाचा होंगे उसके जो पिता होंगे लड़की के क्या होंगे? दादाजी होंगे। और दादा पिता की पुत्री है, इनकी पुत्री है। ठीक है, तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है? इसका ये पुत्री का, फिर ये पुत्र है, लड़की का पुत्र, पुत्री का पुत्र, यानी कि देखिए पिता मतलब दादाजी का जो है बेटी हुई तो वो कौन हो गई? वो उनकी बुआ, और बुआ का पुत्र होगा। यहाँ सॉरी, पुत्र लिखना है, पुत्र। तो लड़का जो है ये क्या रिलेशन क्या है? तो बुआ का लड़का, यानी कि फुफेरा भाई। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, सचिन एक पुरुष का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का एकमात्र पुत्र है जो मेरी माता के पति की मां है। पुरुष का सचिन से क्या संबंध है? सचिन पुरुष का परिचय देते हुए देता है कि वह उस स्त्री का एकमात्र पुत्र है। वो जो स्त्री का एकमात्र पुत्र है, ये रिलेशन निकालना है। तो ये स्त्री कौन है? जो मेरी माता के पति, उनकी माता के पति, यानी कि इसके पापा हो गए, सचिन के पापा। ठीक है, फादर हो गए ये। पति की मां है, ये जो है पति की मां। तो ये पति की मां मतलब यानी कि पापा के मम्मी क्या होगी? दादी हो गई। दादी का पुत्र कौन हो गया? दादी का पुत्र और एकमात्र है, यानी कि खुद उनके पापा, यानी कि पिता। इसका करेक्ट आंसर होगा पिता। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से। सचिन की माता के पति, यानी कि उनके पापा हो गए। पापा का की मम्मी कौन है? स्त्री जो है, माँ जो है क्या है? दादी होगी। ये क्या है? इसकी माँ, यानी कि इसकी दादी हो गई। और दादी का पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब पिता। ठीक है, लेकिन अगर देखिए, अगर यहाँ एकमात्र यूज हुआ है, एकमात्र अगर नहीं होता, अगर एकमात्र नहीं होता तो पुत्र जो है ये चाचा भी हो सकता था, पिता भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ एकमात्र लिख दिया तो कंफर्म है कि वो पापा है। ठीक है, पिता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, एक पुरुष ने महिला से कहा तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन मेरी मां है। बताएं महिला का पुरुष के पिता से क्या संबंध है? ठीक है, ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पुरुष एक पुरुष ने महिला से क्या कहा? तुम्हारे एकमात्र, महिला से क्या कहा? देखिए, महिला से कहा गया कि तुम्हारे एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई जो है कि एकमात्र बहन, मतलब यही लेडी हो गई, सेम है ना। इसकी जो बहन है ये यही महिला हुई, मेरी मां है, मतलब ये जो है इसकी मां है। ये जो महिला है इसकी मां है। बताएं महिला का पुरुष के पिता, मतलब इसके पिता के साथ इनका क्या संबंध है? ठीक है, देखिए मैप क्या हो रहा है। ये इसकी मां है और ये इसके पिता है, तो ये पति पत्नी हो गए। तो इसका मतलब ऑप्शन डी पत्नी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, वेद की ओर इशारा करते हुए गौरांगी ने कहा उसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। बताइए गौरांगी, यहां मिस्टेक है थोड़ा। गौरांगी वेद से किस प्रकार संबंधित है? चचेरा भाई, बहन, पुत्री, बहन या भतीजी? तो चलिए सॉल्व करते इसको। वेद की ओर इशारा करते हुए, यहां मान लीजिए वेद है कि गौरांगी जो है इशारा करते हुए क्या कर रहे हैं ये वो देखिए। उसके पिताजी, इसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि ये भी क्या हो गया?
ये पिता हो गए इसके पिता, तो इसके भी पिता, दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। बताइए गौरांगी वेद से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए गौरांगी और वेद, देखिए इसके पिताजी और ये इसके पिताजी, तो यानी कि भाई बहन हो गए। ये इसका आंसर हो गया बहन, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैष्णवी कहती है कि गर्वित के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो वैष्णवी का गर्वित से क्या संबंध है। वैष्णवी कहती है कि गर्वित के पिता मेरे पिता पिता के एकमात्र पुत्र हैं, ये जो है इसके पुत्र हैं, ठीक है। तो वैष्णवी के गर्वित से क्या संबंध है। इसके पिता के पुत्र यानी कि भाई हो गया, इसका भाई हो गया, ये भाई का जो है बेटा, यानी कि ये क्या हो गई, इसकी बुआ हो गई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।